हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मनी प्लांट को लेकर वास्तु में कई सारी बातें बताई गई हैं। वास्तुशास्त्र के मुताबिक अगर किसी घर में मनी प्लांट लगा हुआ है और वह हमेशा हरा भरा रहे तो उस घर में सुख शांति यानी कि पॉजिटिविटी बनी रहती है। वैसे अब मनी प्लांट को केवल वास्तु के लिहाज से ही नहीं बल्कि लोग अपने घरों में इंटीरियर और एक्सटीरियर डेकोरेशन के लिए भी लगाते हैं। इस पेड़ को आप किसी भी स्थान पर लगा सकते हैं, मगर यह हरा भरा बना रहे और इसकी ग्रोथ भी सही बनी रहे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको इसकी सही देखभाल करनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में हम मनी प्लांट को किस तरीके से केयर करें, कैसे उसकी पत्तियों को बड़ा करें और बुशियर बनाएं, इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए और यदि जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहली बात यह है कि कभी भी मनी प्लांट के पौधे को ज़मीन पर ना फैलने दें। मनी प्लांट की जो बेल होती है, जैसे कि आप देख रहे हो, ये मेरे मनी प्लांट का पौधा है, इसमें मैंने स्टिक नहीं लगाया है। ऊपर से ये बहुत ही बड़ी सी एक ब्रांच निकल गई है। यदि मैं इसे रीपॉट नहीं करूँगी, एक तो इसकी जड़ें भी भर गई हैं। मनी प्लांट को फैलने के लिए चौड़े मुंह वाले कंटेनर में लगाना ज़रूरी होता है और मनी प्लांट का पौधा हमेशा ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए। इसलिए स्टिक के सहारे से हम इसे स्टिक में गोल गोल करके फंसाते जाते हैं और ये ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है। ये मनी प्लांट का जो पौधा है, ये ज़मीन पर कभी भी इसकी बेलों को फैलने ना दें। मनी प्लांट को बहुत ही आसानी से घर के बाहर या अंदर लगाया जा सकता है। अगर इसे सही तरह से लगाया गया होता है तो बहुत कम समय में ही मनी प्लांट की ग्रोथ दिखने लगती है। किसी किसी घर में मनी प्लांट की ग्रोथ इतनी अच्छी होती है कि उसकी बेल ज़मीन पर भी फैलने लगती है। यदि आपके घर पर भी ऐसा हो रहा है तो ऐसा ना करें आप। ज़मीन पर मनी प्लांट की बेल फैलने से आपके घर में नेगेटिव वाइब्स आती हैं, इसलिए कोशिश करें कि स्टिक के सहारे से हमेशा इसे ऊपर चढ़ाकर रखें। और इसमें साइंटिफिक रीज़न ये है कि यदि मनी प्लांट की बेल ज़मीन पर फैली रहती है तो इससे ज़मीन भी खराब होता है और उसमें दरारें बना देती हैं। ये रीज़न है कि हम मनी प्लांट के बेल को ज़मीन पर नहीं फैलने देते हैं। ज़मीन कमज़ोर होने लगती है। ऐसे में आपके पास मनी प्लांट को उस स्थान से हटाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रह जाता। हरे भरे मनी प्लांट को जब आप उस स्थान से हटाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि नए स्थान पर उतना ही तेज़ी से वह ग्रो करे। यानी कि जो भी हमारे पौधे होते हैं उनके लिए एनवायरनमेंट और वो प्लेस बहुत मैटर करता है जिस जगह पे हम वहाँ रखते हैं, और ये हर प्लांट के साथ है। बार बार स्पेस को चेंज नहीं करना चाहिए। अब किस तरीके से हम गर्मियाँ शुरू हो रही हैं और अपने मनी प्लांट के पौधे को सूखने से बचा सकते हैं। गर्मियों में एक कॉमन प्रॉब्लम होती है कि पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं। पानी तो हम डेली ही देते हैं, लेकिन पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं या फिर बहुत लेगी हो जाती हैं, यानी कि बुशियर नहीं होती। अमूमन लोग अपने मनी प्लांट को अपने गार्डन एरिया में लगाते हैं। ऐसे में मनी प्लांट को नेचुरल हवा, पानी और सूर्य की रोशनी भी मिल जाती है। मगर इन सब बातों के साथ साथ मनी प्लांट को तेज़ धूप से बचाने की भी ज़रूरत होती है, वरना मनी प्लांट की पत्तियां सूखने लगती हैं। वैसे तो मनी प्लांट को किसी शेड के नीचे लगाना चाहिए ताकि उसमें ज़रूरत भर ही धूप, हवा और पानी पहुंच सके। मगर आप यदि मनी प्लांट के लिए कोई शेड नहीं बना पा रहे हैं, यदि आपने ग्रीन नेट वगैरह नहीं लगाया है, तो आपको तेज़ धूप से मनी प्लांट को बचाने की ज़रूरत होती है। इसके लिए उसे कॉटन के कपड़े से ढक देना चाहिए जब गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तब। इससे तेज़ धूप में मनी प्लांट सूखेगा नहीं। यदि आपने मनी प्लांट को पानी में लगाया है, अगर आपने घर के अंदर मनी प्लांट को किसी कांच की बोतल में या किसी ऐसे पॉट में लगाया है, यानी वाटर में लगाया है, तो आपको उसके पानी को दिन में एक बार ज़रूर बदल देना चाहिए। आप चाहे तो ठंडे मौसम में 2-3 दिन के अंदर भी ऐसा कर सकते हैं। मनी प्लांट हमेशा साफ़ पानी में ही ग्रो करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है। ये उन लोगों के क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे जिनकी क्वेरी थी कि मनी प्लांट को ज़्यादा बुशियर कैसे बनाएं। जब वो इंडोर लगाते हैं मनी प्लांट का पौधा सूख जाता है। अगर आप मनी प्लांट का पानी नहीं बदलेंगे तो उसमें कीड़े लगेंगे और आपके हरे भरे मनी प्लांट की पत्तियों को नुकसान पहुंचेगा। और आपकी जो मनी प्लांट की पत्तियां हैं, एक तो वो बहुत ही पीली पीली सी और विल्ट रहेंगी।
फ्रेंड्स, कभी भी आप जिस सीज़र का इस्तेमाल करें प्लांट को कट करने के लिए, इस बात का बहुत ध्यान रखें उसे डेटॉल से या सेवलॉन से ज़रूर पोंछ लें। ये एक रीज़न होता है, इन छोटी-छोटी हाइजीनिक बातों का हम ध्यान नहीं रखते और ऐसे में हमारे प्लांट्स खराब हो जाते हैं। जहाँ तक प्रूनिंग की बात है, अन्य पेड़ों की तरह मनी प्लांट की कटिंग भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप मनी प्लांट की कटिंग नहीं करते हैं तो वह बढ़ता ही चला जाता है। इससे उसका लुक भी ख़राब हो जाता है और उसकी देखभाल करना भी मुश्किल हो जाता है। ख़ास तौर पर मनी प्लांट की सूखी, पीली या मृत जो पत्तियाँ जो डेड हो चुकी हैं, वो शाखाओं को समय समय पर हटा देना चाहिए। फ्रेंड्स, इसमें भी आप देखोगे ये जो मनी प्लांट का पौधा मैं आपको दिखा रही हूँ, कहीं कहीं तो बहुत ही ज़्यादा लीव्स हैं, बूशियर है और बीच बीच में इसकी पत्तियां बिल्कुल भी नहीं है, एक पतली सी डंडी है। ऐसे में ये मनी प्लांट यदि ग्रो होता है तो वो अच्छा नहीं लगेगा। उसे बूशियर बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम उसे प्रून करें या कट करके उसे फिर से रीपॉट कर दें। आप ऐसा करते हैं तो मनी प्लांट की जो मृत शाखाएं हैं उस पर जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है प्लांट की, वो नष्ट नहीं होगी। ये देखो फ्रेंड्स, कहीं कहीं मनी प्लांट के पौधे में एक खास बात होती है कि इसकी जड़ें हर थोड़ी देर पर इसकी जड़ें बनती है। सिर्फ ज़मीन में इसकी जड़ें नहीं जाती हैं, जहाँ जहाँ मिट्टी में इसके ब्रांच को आप दबा देंगे वहाँ से नई जड़ें निकलना शुरू हो जाएंगी। इसलिए मनी प्लांट के पौधे को प्रोपगेट करना भी इजी है और एक से अनेक प्लांट आप बना सकते हैं, सही केयर टिप्स का ध्यान रख के। कई बार देखा जाता है कि मनी प्लांट की सही देख रेख न किए जाने की वजह से ये जल्दी मुरझाने लगते हैं, तो कई बार ख़त्म हो जाते हैं। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है तो प्लीज़ इन केयर टिप्स को आप बहुत ही अच्छे से देखिए, केयरफुली देखिए और ऐसे फॉलो कीजिए। गारंटीड आपके मनी प्लांट के पौधे में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि मनी प्लांट के लिए सॉइल मिक्स की हम बात करें तो मनी प्लांट अच्छी वेल ड्रेन वाली मिट्टी में बहुत ही अच्छे से पनपता है। आप जब कभी भी इसके लिए पॉटिंग सॉइल तैयार करें तो उसमें नदी की रेत, सामान्य मिट्टी का मिश्रण और वर्मी कंपोस्ट जरूर मिला लें। उसमें आपका मनी प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। फ्रेंड्स, आप देख रहे हो ये मिट्टी जो है कितनी भुरभुरी है, यानी इसमें जब मैं वाटरिंग करूंगी कभी भी पानी इसमें ठहरेगा नहीं। आप ऐसी ही सॉइल मिक्स अपने सभी प्लांट्स के लिए तैयार करें जिसमें कि रेती की मात्रा ज़रूर मिला लें। रेती मिलाने से कभी भी पानी जो है वो वाटर लॉक्ड नहीं होता है। फ्रेंड्स, मैं हमेशा अपने घर के बने हुए किचन वेस्ट से जो कंपोस्ट तैयार करती हूँ, मैं अपने सभी प्लांट्स में वही डालती हूँ। किचन वेस्ट से किस तरीके से कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं, इस पर कई वीडियोस मेरे चैनल पर हैं जो आप देख सकते हैं। और यदि आप प्रॉपर गार्डनिंग करते हैं तो ये एक ज़ीरो लागत के साथ बहुत ही अच्छा ज़रिया है आपके प्लांट को हरा भरा बनाने का। आप भी किचन वेस्ट से कंपोस्ट तैयार कीजिए और उस मिट्टी को आप अपने सभी प्लांट्स के लिए यूज़ कीजिए। देखिए ये मिट्टी कितनी अच्छी है और बहुत ही अच्छा वर्क करता है। मनी प्लांट की पानी की दृष्टि से देखभाल करने के लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी पौधे के लिए पानी की ज़रूरत साल भर के मौसम पर निर्भर करता है, यानी कि सर्दी में, गर्मी में, स्प्रिंग में पानी देने के तरीके अलग अलग होते हैं। गर्मी के मौसम में आप अपने मनी प्लांट को हर 7 से 10 दिन में एक बार बहुत ही अच्छे से वाटरिंग कीजिए। सर्दियों के मौसम में आप पत्तियों पर पानी का छिड़काव कर सकते हैं। स्प्रे बॉटल से आप इसकी पत्तियों को पानी छिड़क करके पोंछते रहेंगे तो पत्तियां बहुत ही चमकदार और बुशियर होंगी। गर्मी के मौसम में आप अपने मनी प्लांट पर 7 से 10 दिन में पानी दे सकते हैं और हर 2 सप्ताह में एक बार पौधे को अच्छी तरह से वाटरिंग ज़रूर करें। सुनिश्चित करें कि मिट्टी को छूने से दरदरा या दरार शुरू ना हो, यानी कि कभी कभी यदि पौधा आपका अंडर वाटर हो जाएगा तो मिट्टी में दरारें पड़ेंगी, ये सही नहीं है। ऐसा होने से आपके जो मनी प्लांट की पत्तियां हैं वह पीली पड़ने लगेंगी, तो कभी भी अंडर वाटर भी ना करें। फ्रेंड्स, मनी प्लांट को कैसे बुशियर बना सकते हैं इस पर कई कंप्लीट वीडियोस मेरे चैनल पर हैं, आप देख सकते हैं। वैसे मेरे अनुभव के हिसाब से मनी प्लांट के पत्तों पे पानी का स्प्रिंकल करना या फिर एप्सम सॉल्ट डाल करके स्प्रिंकल करना बहुत ही अच्छा होता है।
यदि घर के अंदर मनी प्लांट आपने लगा रखा है तो फिर ऐसे जगह पे रखें जहां विंडो पर छनकर धूप आती हो। बिल्कुल अंधेरे में भी मनी प्लांट ग्रो नहीं करेगा। अपने मनी प्लांट की अच्छी वृद्धि प्राप्त करने के लिए इसे आंशिक रूप से धूप यानी कि पार्शियल जो सनलाइट है वह देना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा शेडेड प्लेस में यह ग्रो नहीं होते हैं और धीरे धीरे खराब होने लगती हैं, इसकी जड़ों में फंगस लग जाता है। भले ही मनी प्लांट कम रोशनी की स्थिति को पसंद करता है, फिर भी इसके लिए हाई टेम्परेचर होना ज़रूरी है, लेकिन यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह चिलचिलाती धूप में नहीं रहे। सुबह और शाम की सनलाइट आप इसे दे सकते हैं या फिर पूरे दिन की फिल्टर्ड सनलाइट दे सकते हैं। यदि आपने इंडोर लगाया है तो विंडो वगैरह के पास लगा दीजिए, मनी प्लांट बहुत ही अच्छा ग्रो करेगा। फ्रेंड्स, अपने मनी प्लांट के पौधे को यदि आप एलोवेरा में डिप करके लगाते हैं तो वह बहुत ही अच्छा ग्रो करेगा। एलोवेरा के औषधीय गुण से हम सब परिचित हैं। ये जो एलोवेरा का पौधा है ये एक रूटिंग हार्मोन की तरह काम करता है। पौधे के विकास और जड़ों के विकास में एलोवेरा एक बहुत ही इसेंशियल रोल प्ले करता है। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, यानी कि किसी भी प्रकार के कीट फंगस से ये एलोवेरा बचाव करता है। एलोवेरा का पौधा हमारे प्लांट्स पर किस तरीके से काम करता है, ये एक बहुत ही अच्छा इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड भी है। इसे फॉलियर स्प्रे की तरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं पत्तियों पर। एलोवेरा एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र भी है। ये किस तरीके से हमारे प्लांट्स पर काम करता है, इस पर कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पर है, आप देख सकते हैं। आप अपने मनी प्लांट के पौधे को एलोवेरा के साथ ऐसे लगा कर देखिए, बिल्कुल जादुई तरीके से ग्रोथ होगा। आप डिप करके भी लगा सकते हैं, बल्कि एलोवेरा को यदि आपके पास रूटिंग हार्मोन नहीं है तो अपने किसी भी प्लांट में रूटिंग हार्मोन की तरह यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा को जब आप लगाते हैं ऐसे डिप करके तो ये निश्चित है कि इसमें जो रूट्स हैं बहुत ही जल्दी डेवलप होंगी और ये एक बहुत ही अच्छा पेस्टिसाइड भी है और इसके चमत्कारिक फ़ायदे होते हैं। पौधों के लिए एलोवेरा वरदान की तरह काम करता है। पौधों के ग्रोथ के हार्मोन्स एलोवेरा में पौधों के ग्रोथ के हार्मोन्स होते हैं जो नई जड़ वृद्धि को प्रोत्साहित करने में मदद करते हैं, बीज अंकुरण में मदद करते हैं। जब कभी आप पौधे को लगाते हो, रीपॉट करते हो, तो ये एलोवेरा ट्रांसप्लांट करने के समय शॉक में जाने से बचाता है। फ्रेंड्स, ये है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट हमारे प्लांट्स पर क्लोरोफिल को बनाने में मदद करता है। एप्सम सॉल्ट को हर एक 15 दिनों पे आप पानी में 1 चुटकी के करीब डाल करके अपने सभी मनी प्लांट के पत्तों पर, बल्कि जितने भी आपके प्लांट्स हैं उन पर आप स्प्रे करके देखिए, कभी भी आपके मनी प्लांट का पौधा खराब नहीं होगा। जिन लोगों की ये क्वेरी होती है कि मनी प्लांट का पौधा खराब हो जाता है, किस तरीके से उसे बुशियर और हरा भरा बनाया जाए, जो स्टेप्स आज मैंने बताए हैं प्लीज़ आप उन्हें वैसे ही फॉलो करके देखें। आपकी क्वेरी ज़रूर सॉल्व हो जाएगी और आपके मनी प्लांट का पौधा बहुत ही अच्छा काम करेगा। एलोवेरा और एप्सम सॉल्ट हमारे प्लांट्स को कैसे जीवंत बनाते हैं, लाइवली बनाते हैं, प्लांट के ग्रोथ में किस तरीके से मदद करते हैं, इन पर कई वीडियोस मेरे चैनल पर हैं गाइस, आप देख सकते हैं जा करके। मनी प्लांट के पौधे को हरा भरा बनाने के लिए उचित सूर्य की रोशनी, फर्टिलाइज़र और वाटरिंग, 3 चीज़ों का आप ध्यान रखें। टाइम टू टाइम आप प्रूनिंग भी कर सकते हैं। प्रूनिंग करने से कोई भी पौधा बुशियर होता है, वहाँ से नई नई ब्रांचेस निकलती हैं। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मनी प्लांट्स से रिलेटेड और भी कई वीडियोस मेरे चैनल पर हैं जो आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो एप्सम सॉल्ट है ये आप हर उस प्लांट को दे सकते हैं जो मर रहा हो, उसमें नई नई ब्रांच